Hello kids, how are you? I hope so you are fine. So today I am going to teach you lesson 10 of SST subject. Okay? तो स्टार्ट करते हैं आपका लेसन 10. लेसन का नेम क्या है? ग्रेट पर्सनालिटी ऑफ इंडिया. क्या है? ग्रेट पर्सनालिटी ऑफ इंडिया. तो हम आज इसके बारे में पढ़ेंगे. लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? माई कंट्री. ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? ग्रेट पर्सनालिटीज ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के महान जो महान पर्सनालिटीज़ हैं, यानी व्यक्तित्व हैं, उनके बारे में हम आज लर्न करेंगे. क्योंकि क्लास 2 के अकॉर्डिंग इंडिया के जो ग्रेट पर्सनालिटी है वो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्लास 2 हम उसको थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप थोड़ा उसका वो नॉलेज गेन करेंगे. ठीक है, या फिर नेक्स्ट क्लास में हम उसको क्या करेंगे? डिटेल में रीड करेंगे. ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं ग्रेट पर्सनालिटी ऑफ इंडिया लेसन 10. लेट्स गो. द चैप्टर इज इंडिया इज आवर मदरलैंड. इंडिया क्या है? हमारी मातृभूमि है. इंडिया को हम क्या बोलते हैं? अपनी मातृभूमि. मातृभूमि उसको बोलते हैं जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जिस भूमि पे हम लोग जन्म लेते हैं, जिस भूमि पे हम लोग क्या करते हैं? पलते हैं, बढ़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वो क्या है? हमारी मातृभूमि है. तो क्या है? इंडिया इज आवर मदरलैंड. वी शुड टेक प्राइड इन सेइंग मेरा भारत महान. ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? मेरा भारत महान कहने में गर्व फील करना चाहिए. जैसे मेरा देश महान कहने में हम लोग को गर्व फील करना चाहिए. क्योंकि हम इस देश के क्या है? नागरिक हैं, पीपल हैं. तो ये हमें कहने में प्राइड फील होना चाहिए. क्या? मेरा देश महान. लेट्स अस लर्न मोर अबाउट इंडिया थ्रू दिस पोएम. अब हम इंडिया के बारे में जानते हैं एक पोएम के थ्रू. हम जानते हैं कि इंडिया में क्या क्या है. ठीक है, नाउ स्टार्ट. दैट्स आवर इंडिया. ये क्या है? एक पोएम है, स्मॉल पोएम है, जिसके बाद इस पोएम के थ्रू हम ये जान पाएंगे कि इंडिया में कौन सी स्टेट में क्या मतलब कौन से स्टेट से हमें क्या गेन होता है. ठीक है, क्या मिलता है. जैसे पंजाब फॉर फ्रीडम फाइटर. पंजाब फॉर मतलब पंजाब किसके लिए जाना जाता है? फ्रीडम फाइटर, यानी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जाना जाता है. बंगाल फॉर फेमस राइटर. बंगाल किस लिए जाना जाता है? फेमस राइटर के लिए. वहाँ पे जो बंगाल में है फेमस, मतलब बंगाल और सारे स्टेट में भी पाए जाते हैं, लेकिन बंगाल के जो राइटर है वो क्या है? फेमस है. जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर. कश्मीर फॉर इट्स ब्यूटी. कश्मीर किसके लिए जाना जाता है? ब्यूटी के लिए, अपनी सुंदरता के लिए. जैसे कश्मीर में क्या है? माउंटेन्स है, रिवर्स है, और क्या है वहाँ पे? बहुत सारे जो है ना फ्लावर्स के क्या है? माउंटेन है. ये सब जो है आप वहाँ पे देखोगे, कश्मीर में जाओगे तो वहाँ पे एक आपको फूलों की घाटी सब वगैरह दिखती है, जिससे वहाँ का जो नेचुरल ब्यूटी है क्या है? बहुत ही सुंदर लगता है. ठीक है, तो इसलिए कश्मीर को क्या बोलते हैं? कश्मीर को किस लिए जानते हैं? ब्यूटी के लिए. राजस्थान फॉर इट्स हिस्ट्री. राजस्थान को किस लिए जानते हैं? उसके हिस्ट्री के लिए, यानी उसके इतिहास में. जैसे राजस्थान में आप जाओगे तो बहुत सारे आपको प्लेसेस मिलेंगे, फोर्ट्स मिलेंगे. ये सब क्या है? वो राजा महाराजाओं के द्वारा वहाँ पे बनाए गए महल हैं, युद्ध किए. वहाँ पे बहुत सारे राजा महाराजाओं के आज भी आपको किला दिखने को मिलेगा, फोर्ट्स दिखने को मिलेगा आप जाओगे. तो इसलिए आप राजस्थान को किस नाम से जानते हैं? हिस्ट्री के नाम से. मैसूर फॉर सिल्क. मैसूर को किस लिए जानते हैं हम लोग? सिल्क के लिए. किस लिए? सिल्क के लिए. जहाँ मैसूर में ना सिल्क क्या होता है? बहुत ज़्यादा अच्छे मात्रा में उसकी क्वालिटी क्या होती है? बहुत अच्छी होती है मैसूर की. इसलिए मैसूर को किस लिए जानते हैं? सिल्क के लिए. हरियाणा फॉर मिल्क. हरियाणा को किस लिए जानते हैं? मिल्क के लिए. वहाँ पे दूध का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ उसको हम किस लिए जानते हैं? हरियाणा को, हरियाणा स्टेट को किस पर्पस के लिए जानते हैं? सॉरी, हरियाणा को हम लोग जानते हैं मिल्क के लिए. ओके. गुजरात फॉर पीस. गुजरात को किस लिए जानते हैं हम लोग? पीस के लिए, यानी शांति के लिए. वहाँ के लोग बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, वो आपस में झगड़ा नहीं करते. ठीक है, आपस में उन लोग की फाइटिंग नहीं होती, वो बहुत लोग पीसफुल लोग हैं. इसलिए गुजरात को किस लिए जानता है? पीस के लिए, शांति के लिए. असम फॉर द टी लिव्स. असम को किस लिए जानते हैं? टी लिव्स के लिए.
यानी चाय पत्ती के लिए। वहाँ के असम में जो है चाय पत्ती की खेती ज़्यादा होती है, वहीं से आपको चाय पत्ती सब पूरे इंडिया में सप्लाई होता है। तो असम को किस लिए जानते हैं, और जो असम का आपका क्या है एनवायरनमेंट है वो कैसा है, वो उसका जो टेम्परेचर है क्या है, लो होता है यहाँ, इसलिए वहाँ पे चाय पत्ती जो है बहुत ज़्यादा उगाए। और जो चाय पत्ती होती है उसको कैसे हम जो है उसको स्टेयर नुमा, जैसे स्टेयर जैसा बना होता है ना, वैसे फॉर्म पे उसको क्या कर जाता है, कल्टीवेशन किया जाता है, फार्मिंग की जाती है। तो असम किस लिए जाना जाता है, टी लीव्स के लिए। हिमाचल प्रदेश फॉर ट्रिबल्स के लिए। हिमाचल प्रदेश किस लिए जाना जाता है, ट्रिबल्स के लिए। हिमाचल प्रदेश में बहुत क्या होते हैं हिमाचल प्रदेश में आदिवासी लोग ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए हिमाचल प्रदेश को किस लिए जानते हैं, ट्रिबल्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश को किस लिए जानते हैं, ट्रिबल्स के लिए। ओके, ओडिशा फॉर टेम्पल्स, ओडिशा को किसके लिए जानते हैं, टेम्पल्स के लिए। टेम्पल्स के लिए यहाँ पे ओडिशा में बहुत मंदिर है, बहुत अच्छे अच्छे मंदिर हैं, उनकी स्टाइलिंग बहुत अच्छी है, इसलिए ओडिशा को किस लिए जानते हैं, टेम्पल्स के लिए। वहाँ पे जैसे जगन्नाथपुरी का मंदिर है, वो पुरी में है, तो वो ओडिशा में लोकेट होता है, तो ये क्या है, तो वहाँ के टेम्पल्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा सुंदर होते हैं। बिहार फॉर द मिनरल्स, बिहार को हम लोग मिनरल्स के लिए जानते हैं, खनिज के लिए, खनिज लवण के लिए, जहाँ से यहाँ पे माइका ज़्यादा मिलता है, तो ये है बिहार को मिनरल्स के लिए जानते हैं। उसके बाद क्या है, इंडिया 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 दैट्स आवर इंडिया, मतलब ये हमारा क्या है, इंडिया है, ये हमारा इंडिया है। ठीक है, तो इंडिया का अब इसको पोएम को आप कैसे सॉन्ग करोगे, सिंग करोगे, पंजाब फॉर फ्रीडम फाइटर, पंजाब फॉर फ्रीडम फाइटर, बंगाल फॉर फेमस राइटर, पंजाब फॉर फ्रीडम फाइटर्स, बंगाल फॉर फेमस राइटर, कश्मीर फॉर इट्स ब्यूटी, कश्मीर फॉर इट्स ब्यूटी, राजस्थान फॉर इट्स हिस्ट्री, राजस्थान फॉर इट्स हिस्ट्री, मैसूर फॉर सिल्क, मैसूर फॉर सिल्क, हरियाणा फॉर मिल्क, मैसूर फॉर सिल्क, हरियाणा फॉर मिल्क, गुजरात फॉर पीस, गुजरात फॉर पीस, असम फॉर ट्री लीव्स, गुजरात फॉर पीस, असम फॉर ट्री लीव्स, मध्य प्रदेश फॉर ट्रिबल्स, मध्य प्रदेश फॉर ट्रिबल्स, ओडिशा फॉर टेम्पल्स, मध्य प्रदेश फॉर ट्रिबल्स, ओडिशा फॉर टेम्पल्स, बिहार फॉर मिनरल्स, बिहार फॉर मिनरल्स, इंडिया 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 दैट्स आवर इंडिया। तो ये क्या है, पोएम को आप लोग लर्न करोगे तो आपको ये पता, आपको पोएम के थ्रू क्या लर्न हो जाएगा कि कौन से स्टेट में क्या आप, कौन से स्टेट में आप किस लिए वो क्या है, फेमस है। ओके, अब देखते हैं ग्रेट पीपल ऑफ इंडिया। अब हम जानते हैं इंडिया में कौन कौन से ग्रेट पीपल यानी महान महान लोग कौन से हैं, कौन महान पुरुष है, कौन महान महिला है, वो कैसे फेमस हुई हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा नॉलेज गेन करते हैं। इंडिया इज अ लैंड फॉर ग्रेट मैन एंड वुमेन, इंडिया कैसा लैंड है, ग्रेट मैन और वुमेन, यानी इंडिया क्या है, महापुरुषों और महिलाओं का देश है। इट इज अ लैंड ऑफ ग्रेट सेंट्स लाइक गुरु नानक देव। ठीक है, ये कैसा है, इट इज अ लैंड, ये कैसा, हमारा जो इंडिया है वो कैसी भूमि है, हम इंडिया में महान, इंडिया में कौन कौन पाए जाते हैं, महान संत लाइक गुरु नानक, जैसे कि इंडिया में हम के संत कौन है, गुरु नानक देव जी, एंड कबीर द पोएट लाइक कबीर दास एंड रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इंडिया में जो ग्रेट पोएट हैं वो कौन कौन है, कालिदास है और रविन्द्रनाथ टैगोर है। तो इंडिया में बहुत फेमस पोएट्स भी हैं और बहुत फेमस क्या है, संत भी हैं। इट इज अ लैंड ऑफ द ब्रेव मैन एंड वुमेन लाइक, यहाँ पे इंडिया कैसा है, यह कैसा भूमि है, यहाँ पे साहसी पुरुष और महिलाएं, जैसे आपके होंगे शिवाजी एंड रानी लक्ष्मीबाई एंड ग्रेट फ्रीडम फाइटर लाइक पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड महात्मा गांधी। मतलब इंडिया में
कैसा है, बहुत साहसी लोगों का देश है, जिसमें कौन कौन आते हैं, शिवाजी आते हैं, रानी लक्ष्मीबाई आती है, ये महिला है, और एंड द ग्रेट फ्रीडम फाइटर लाइक, और कौन हमारे स्वतंत्रता सेनानी कौन कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू है, और कौन है, महात्मा गांधी है। इट्स रीड अबाउट सम ऑफ द ग्रेट मैन एंड वुमेन ऑफ इंडिया। तो लेट्स रीड, अब हम उसके बारे में क्या करते हैं, कौन किसके बारे में पढ़ते हैं, ग्रेट। अब हम क्या, लेट्स अस रीड अबाउट सम ऑफ द ग्रेट मैन एंड वुमेन ऑफ इंडिया। अब हम कुछ इंडिया के क्या है महान पुरुषों और महिलाओं के बारे में क्या करते हैं, जानते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन है, ये है, कौन है, लुक एट दिस पिक्चर, ये है महाराणा प्रताप। कौन है, महाराणा प्रताप। आप ये पिक्चर देखो, कौन है, महाराणा प्रताप। अब महाराणा प्रताप के बारे में नॉलेज गेन करते हैं कि कौन थे महाराणा प्रताप, हु इज महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप लिव्ड फ्रॉम 1545 टू 1597, मतलब महाराणा प्रताप जो है वो 1545 से 1557 यानी 1545 टू 1597 तक क्या किए, शासन किए। कहाँ पे किए, ही वॉज अ फेमस राजपूत किंग ऑफ मेवाड़ इन राजस्थान। वो कौन थे, वो राजस्थान के फेमस, वो मेवाड़ के फेमस राजा थे, जो कि राजस्थान में आता है। कौन है, महाराणा प्रताप फेमस राजपूत किंग थे, राजपूत क्षत्रिय थे, कहाँ के, मेवाड़ के, जो कि राजस्थान में है। ठीक है, उन्होंने कब तक अपना रूल किया था, 1545 से 1597 तक क्या किया, राजस्थान में रूल किया। अकबर वांटेड टू रूल हिज किंगडम, अकबर क्या थे, उनके राज्य पे क्या करना चाहते थे, रूल करना चाहते थे, शासन करना चाहते थे। बट राणा प्रताप नेवर वॉर्ड बिफोर हिम, मतलब जो अकबर थे वो महाराणा प्रताप के शासन को अपने हाथ में यानी हथियाना चाहते थे, यानी उन पे शासन करना चाहते थे, उनके राज्य पे शासन करना चाहते। बट महाराणा प्रताप क्या है, अकबर के सामने कभी नहीं झुके। क्यों नहीं झुके, ही फाउट अगेंस्ट अकबर ऑल हिज लाइफ, वो उन्होंने अपने पूरे लाइफ में क्या की, अकबर से अपने राज्य के लिए क्या की, लड़ाई की। ठीक है, ऑल हिज लाइफ, उन्होंने अपने पूरे लाइफ में क्या की, अकबर के अगेंस्ट, मतलब हमेशा जो है अकबर के खिलाफ जो है बोलते रहे, लड़ते रहे। ही फेस्ड मेनी डिफिकल्टीज बट नेवर लॉस्ट करेज, उन्होंने बहुत कठिनाइयों का सामना किया, बट फिर भी उनका साहस क्या हुआ, कम नहीं हुआ। जो अकबर थे वो क्या करना चाहते थे, महाराणा प्रताप के राज्य पे अपना क्या करना चाहते थे, शासन करना चाहते थे। लेकिन क्या हुआ, महाराणा प्रताप कभी उनके आगे अपने लाइफ में झुके नहीं, वो भूखे रह गए, लेकिन अकबर से खाना नहीं मांगे। उन्होंने जमीन से घास निकाल के उस घास को खा लिया, बट लेकिन क्या हुआ, अकबर का दिया हुआ खाना वो एक्सेप्ट नहीं किए, वो नहीं खाए, क्योंकि क्षत्रियों का क्या रूल होता है, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। जो राजपूत किंग होते हैं वो कभी किसी के आगे अपना सर झुकाते नहीं हैं, वो कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी डिफिकल्टीज को फेस किया, फिर भी उनका जो करेज है वो क्या हुआ, डाउन नहीं हुआ। ही इज कंसिडर्ड एज अ ग्रेट हीरो ऑफ इंडिया, इसलिए उनको क्या क्या ग्रेट हीरो माना जाने लगा। किसको, महाराणा प्रताप को। मतलब उन्होंने बहुत सारे डिफिकल्टी को फेस करते हुए भी अकबर के आगे क्या किया, सरेंडर नहीं किया। अकबर के सामने हमेशा क्या करते रहे, अकबर से लड़ते रहे अपने राज्य के लिए। इसलिए इन सभी कारणों से उनको क्या कहा गया, कंसीडर किया गया ग्रेट हीरो ऑफ इंडिया, इंडिया का ग्रेट हीरो कंसीडर किया गया, यानी माना गया। ठीक है, तो आपसे पूछेगा whose person is considered a great hero of India, तो आप क्या बोलोगे, महाराणा प्रताप is considered a great hero of India। ये महाराणा प्रताप की क्या है, पैलेस है, देखो ये क्या है, फोर्ट है, पैलेस है, सॉरी,
ये उनका पैलेस है, देखो कितना सुंदर पैलेस है। यहाँ पे आप जाओगे राजस्थान में तो आपको मेवाड़ में तो ये आपको पैलेस देखने को मिलेगा। क्या शानदार पैलेस है, मन कर रहा है ना घूमने का। चले क्या घूमने, हम लोग पिकनिक मनाने चले क्या राजस्थान में। देखो तो ये हो गया आपका राजस्थान का ये मेवाड़ महाराणा प्रताप का पैलेस है। नेक्स्ट ये महाराणा प्रताप का ही पैलेस है जहाँ पे एक जो है बावली है, वहाँ पे लोग आज के इसमें पूजा वूजा कर रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट कौन है, नेक्स्ट है छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी के बारे में अब हम लोग रीड करते हैं, लर्न करते हैं छत्रपति शिवाजी कौन थे। छत्रपति शिवाजी लिव्ड फ्रॉम द 1630 टू 1680, मतलब छत्रपति शिवाजी कब तक रहे थे, 1630 से लेके 1680 तक रहे थे। ही वॉज अ ग्रेट मराठा किंग, वो कैसे थे, एक मराठा किंग थे। ठीक है, वो कहाँ थे, मराठा यानी मराठा के राजा थे। तो ही वॉज अ हिंदू, वो क्या थे, हिंदू थे। मराठा किंग थे, वो क्या थे, हिंदू धर्म के थे, हिंदू रिलीजन के थे। ही रेस्पेक्ट ऑल रिलीजन, हिंदू धर्म के होते हुए भी उन्होंने सारे रिलीजन का रिस्पेक्ट करते थे, आदर करते थे। जैसे कि ईसाई धर्म को, क्रिश्चियन धर्म को भी आदर करते थे, उसके बाद आपके सिख धर्म को भी आदर करते थे, और क्या है, मुस्लिम्स को भी आपका वो रेस्पेक्ट करते थे, सारे रिलीजन्स को वो रेस्पेक्ट करते थे। हिज मदर जीजाबाई, उनकी मदर का क्या नाम था, जीजाबाई। जो उनकी मम्मी थी उनका क्या नाम था, जीजाबाई। वॉज अ वेरी वाइज एंड नोबल लेडी, वो क्या थी, बहुत ही ज्यादा दयालु और नेक औरत थी। कौन थी, जीजाबाई। जीजाबाई इज द मदर ऑफ छत्रपति शिवाजी। और वो कैसी लेडीज थी, वेरी वाइज एंड नोबल लेडी, बहुत ही नेक और कैसी थी, दयालु लेडी थी। She taught शिवाजी टू बी ब्रेव एंड लव हिज मदरलैंड, उन्होंने ही अपने पुत्र यानी शिवाजी को क्या बनाया, साहसी, और क्या बनाया, अपने मातृभूमि से प्यार करना सिखाया। कौन सिखाया, उनकी मदर जीजाबाई ने। मदर जीजाबाई ने ही उन्होंने ये सिखाया कि कोई भी धर्म का रिस्पेक्ट करना चाहिए, सभी धर्म एक होता है, जैसे आपके भगवान होते हैं वैसे उनके अल्लाह होते हैं, भगवान एक ही होते हैं। तो उन्होंने सारे रिलीजन्स का क्या किया, रेस्पेक्ट किया। और उनकी माँ ने उनको बहुत साहसी और क्या अपने मातृभूमि से प्यार करना सिखाया था, जिसका वो उन्होंने फॉलो किया। ये देखिए शिवाजी का है, शिवाजी फोटो है ये कौन थे, शिवाजी इज अ मराठा किंग। कौन थे, मराठा किंग थे। ओके, अब नेक्स्ट ये देखिए शिवाजी क्या है, शिवाजी राव स्टेशन है, ये मुंबई में है। इसको शिवाजी राव के नाम से जाना जाता है स्टेशन को। बहुत बड़ा स्टेशन है, देखिए बिल्कुल लग रहा है क्या है, पैलेस जैसा लगता है ना, ये बिल्कुल पैलेस जैसा है। कभी मुंबई जाओगे तो ये पैलेस देखना शिवाजी में। अब आते हैं अब आते हैं नेक्स्ट कौन है, अब आपके कौन है, अब ग्रेट मैन कौन है, इंडिया के ग्रेट मैन, श्री गुरु गोविंद सिंह। कौन है, श्री गुरु गोविंद सिंह। श्री गुरु गोविंद सिंह वाज द 10th गुरु ऑफ सिख। श्री गुरु गोविंद कौन थे, 10th गुरु थे सिख के। ही क्रिएटेड द खालसा पंथ 1699। उन्होंने क्या किया था, खालसा पंथ को बनाया था। कब बनाया था, 1699 में। ही फॉट ब्रेवली अगेंस्ट द मुगल्स, वो हमेशा क्या करते थे, मुगल के अगेंस्ट लड़ते रहे। ठीक है, कौन, गुरु गोविंद सिंह क्या हुए, वो भी बहुत साहसी थे। और किसके अगेंस्ट लड़े, मुगल्स के अगेंस्ट। He was not only a great warrior, वो एक बहुत अच्छे योद्धा भी थे, but also a famous poet, वो एक बहुत अच्छे योद्धा, यानी युद्ध की भी जो लड़ाई करते हैं उसको क्या बोलते हैं, योद्धा। जैसे सिपाही हुआ, ये जैसे एक बहुत अच्छे योद्धा के साथ साथ कौन थे, बहुत अच्छे कवि भी थे। राइट, मतलब बहुत अच्छा कवि लिखते भी थे और गाते भी थे। ठीक है, तो ये वॉरियर वो कौन थे, ही वॉज नॉट ओनली अ ग्रेट वॉरियर बट ऑल्सो अ फेमस पोएट। तो गुरु गोविंद सिंह वॉरियर के साथ कौन थे, एक अच्छे ग्रेट पोएट भी थे।
और उन्होंने क्या क्रिएट किया था? खालसा पंथ का क्रिएट किया था। कब किया था? खालसा पंथ का क्रिएट किया था 1699 में। ये है गुरु गोविंद सिंह की फोटो, देखिए कितनी सुंदर फोटो है गुरु गोविंद सिंह की। महाराजा लोग पहले बहुत जो है ना वो ज्वेलरी पहन के रहते थे, वो कैप वैप लगा के। देखो अभी क्या होगा, कोई महाराजा ऐसे रहेंगे तो चोरी ही हो जाएगा। ये है गुरु गोविंद सिंह का क्या है, पैलेस है जो टूट टाट गया है, ऐसे ही पुराना सा है, बहुत पुराना है। तो इस तरह से आपको दिखेगा गुरु गोविंद सिंह का पैलेस है। अब हम आते हैं ग्रेट वुमेन। कौन है ग्रेट वुमेन? रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में तो आप लोग पहले से ही जानते होंगे, क्योंकि ये जीटीवी पे पहले सीरियल आता था रानी लक्ष्मीबाई, तो आप लोग इस सीरियल तो जरूर देखते होंगे, तो इसके बारे में नॉलेज तो आपको ऑलरेडी होगा ही, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा नॉलेज क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। रानी लक्ष्मीबाई लिव फ्रॉम 1835 टू 1858। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई कब तक रही थी? 1835 टू 1858। सी वाज अ रानी ऑफ झांसी। वो क्या थी? झांसी की क्या थी? रानी थी। क्या थी? झांसी की रानी। ही द ब्रिटिश डिड नॉट एक्सेप्ट हर एडॉप्टेड सन। जो ब्रिटिश थे, जो अंग्रेज थे, वो उनके एडॉप्टेड सन को क्या करते थे? एक्सेप्ट नहीं किया, यानी स्वीकार नहीं करते। द राइटफुल किंग ऑफ झांसी। झांसी की रानी का खुद का क्या था? कोई भी सन नहीं था, तो उन्होंने एक बच्चे को क्या किया था? गोद लिया था। लेकिन जो ब्रिटिश थे वो क्या करते थे? वो बोले कि वो गोद लिया हुआ बच्चे को हम झांसी का राजा नहीं बना सकते, क्योंकि वो अडेप्टेड है। ठीक है, तो वो चाहते थे कि झांसी का अगर कोई भी मतलब सन हो जाएगा तो झांसी पे वो कब्जा कर लेगा। अगर उसका कोई भी किंग नहीं होगा तो वो ब्रिटिश उसको अपने अंडर में ले लेगा। इसलिए वो नहीं चाहते थे कि झांसी का जो था एडॉप्टेड सन वहाँ का किंग, मतलब किंग बने। कहाँ का? झांसी का। इसलिए उन्होंने क्या किया? अंग्रेज उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे, किसको? एडॉप्टेड सन को। She fought against the injustice the British। वो झांसी की रानी जो है अंग्रेजों का जो है कोई भी अन्याय स्वीकार नहीं करती थी। वो अंग्रेजों से क्या करती थी? उनको बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन था। किससे? अंग्रेजों से। वो उनके कोई भी रूल्स को फॉलो नहीं करती थी। She fought against, वो हमेशा उनके इनजस्टिस को क्या करती थी? वो जो उनके अन्याय को कभी एक्सेप्ट नहीं करती थी। Even British general praised her. Sorry. Even British general praised her bravery। मतलब जो ब्रिटिश के क्या थे? जनरल थे, वो उनके क्या, उनके जो वो जो जितनी ब्रेव थी यानी साहसी थी, उसकी क्या करते थे? प्रेज करते थे, प्रशंसा करते थे। कौन? ब्रिटिश जनरल को भी पता था कि कितनी साहसी लेडीज है ये इंडिया की, जो हमारे खिलाफ अकेले ही फाइट करती है। तो वो भी उनकी क्या करते थे? उनको प्रेज करते थे। उनके किसके लिए? ब्रेवरी के लिए, साहसीपन के लिए। सी डाइड फाइटिंग ऑन द बैटलफील्ड। लेकिन क्या हुआ? उन्होंने अंग्रेजों से क्या की? फाइटिंग की। लेकिन फाइटिंग करते करते क्या हुआ? उनका फाइटिंग के दौरान ही क्या हो गया? डेड हो गया। मतलब वो जब लड़ाई कर रही थी अपने बैटल में, तो फिर क्या हुआ? उन्होंने अपने जो एडॉप्टेड सन को क्या किया था? अपने शोल्डर पे हैंग करके, उसके बाद उसको बांध के बैंड करके और उनसे अंग्रेजों से लड़ाई किया। फिर क्या हुआ कि जो उनका घोड़ा था यानी हॉर्स था, वो क्या हुआ? एक जो था वहाँ पे एक नाला टाइप का था, वो उसको क्रॉस नहीं कर पाए, जिसके कारण वो क्या हुआ? उनको क्या हुआ? अंग्रेजों ने उनको क्या किया? शूट कर दिया। इसी वजह से झांसी की रानी का डेथ हो गया। तो उन्होंने लास्ट मूवमेंट तक क्या किया? अंग्रेजों के अगेंस्ट क्या की? फाइटिंग की। कितनी ब्रेव थी कि जो उन्होंने अकेले ही अपने बच्चे को क्या किया? होल्ड करके शोल्डर पे हैंग करके क्या किया? फाइटिंग की। इतना ब्रेव देखो आज कोई है? आज भी बहुत लोग ब्रेव हैं लेडीज में,
लेकिन क्या है, ये झांसी की रानी बहुत फेमस है और इनका आप इनके बारे में और भी कुछ नॉलेज गेन करना चाहते हो तो आप GTV पे आपका सीरियल आता है, उसको वॉच कर सकते हो। ठीक है, तो अब ये झांसी की रानी में हमने नॉलेज गेन कर लिया है थोड़ा बहुत। अब ये झांसी की रानी के क्या करते हैं, फोटो देखिए कैसी है झांसी की रानी। झांसी की रानी से बहुत सारे आप बुक्स भी हैं मार्केट में अवेलेबल, बहुत सारे बुक्स भी हैं, इनके ऊपर एक पोएम भी है। तो झांसी की रानी बहुत फेमस थी और झांसी की रानी आज भी झांसी की लड़कियों को जो गर्ल होती हैं उनको बहुत ब्रेव माना जाता है। ठीक है, तो ये झांसी की रानी के बारे में हो गया। अब हम जानते हैं झांसी का महल कैसे दिखता था, पैलेस। ये देखो कैसा पैलेस है, ये है झांसी का पैलेस, कितना सुंदर पैलेस है। झांसी चले क्या हम लोग, चलते हैं झांसी घूम के आते हैं एक बार। अब झांसी के बारे में, रानी के बारे में हो गया। अब ग्रेट मैन कौन आते हैं जरा हम देखते हैं, फ्रीडम फाइटर द बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक कौन थे, एक फ्रीडम फाइटर थे। बाल गंगाधर तिलक लिव्ड फ्रॉम 1856 टू 1920। वो बाल गंगाधर कब तक रहे थे, 1856 टू 1920 तक रहते। ही वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर, वो एक बहुत अच्छे फ्रीडम फाइटर में स्वतंत्रता सेनानी थे। एंड वांटेड स्वराज फॉर इंडिया, उन्होंने ही क्या किया, स्वराज को इंडिया में स्वराज की मांग की। कौन, बाल गंगाधर तिलक। ही वॉज सेंट द पेरिसन मेनी टाइम्स बट he never gave up hope and kept fighting against the British। मतलब वो हमेशा क्या थे, वो पेरिसन मीन्स क्या होता है, जेल होता है। वो हमेशा जेल में रहने के बावजूद भी नेवर गेव होप, उन्होंने कभी क्या किया, आशा नहीं छोड़ा। किसका, फाइटिंग का। किसके अगेंस्ट फाइटिंग, ब्रिटिश के अगेंस्ट। मतलब वो हमेशा जो स्वराज की मांग की तो वो क्या किया, ब्रिटिश ने उनको हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई वो ये क्लेम करके, ब्लेम लगा के उनको क्या किया था, जेल में हमेशा वो बंद रहे। जेल में बंद रहने के बावजूद भी वो उस चीज से हारे नहीं, वो हमेशा क्या करे, उनसे फाइटिंग की। कैसे, अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट की, ब्रिटिश के अगेंस्ट। आप अगर जेल में जाओगे तो आप क्या करोगे, रोने लगोगे, छोड़ दोगे कोई भी कि नहीं अब हम कुछ नहीं करेंगे, समथिंग कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने जेल में रहने के बावजूद भी ब्रिटिश से क्या की, फाइटिंग की। उनके अगेंस्ट क्या की, उनके अगेंस्ट हमेशा क्या किए, फाइटिंग करते रहे। ठीक है, ही लेड द फाउंडेशन ऑफ इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल। उन्होंने क्या किया कि स्वतंत्रता के लिए क्या किया, उन्होंने ही सबसे पहले स्वतंत्रता की मांग की। किससे, ब्रिटिश से। किससे की मांग की, उनको ऐसा फील हुआ कि जो ब्रिटिश जो है वो रूल करेंगे अगर इंडिया पे तो वो उनको अपना गुलाम बनाएंगे, हमको अपना गुलाम बनाएंगे और हमको कोई भी जो है हमको आगे डेवलपमेंट वो नहीं देंगे। इसलिए उनको ऐसा फील हुआ तो उन्होंने ही इंडिया, मतलब हमको उस इंडिया, ब्रिटिश से अपना स्वराज मांगा, यानी अपने जो है इंडिया की मांग की कि आप इंडिया को छोड़ के चले जाइए, मुझे स्वराज दे दीजिए। ठीक है, अपना राज्य मुझे वापस कर दीजिए। तो सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने ही क्या किया था, स्वराज की मांग की थी। बाल गंगाधर तिलक वाज ऑल्सो अ वेल नोन स्कॉलर, वो एक बहुत अच्छे क्या थे, विद्वान थे और क्या थे, मैथमेटिशियन एंड फिलोसफर। ठीक है, वो बहुत अच्छे फ्रीडम फाइटर के साथ साथ वो क्या थे, ऑल्सो नोन एज स्कॉलर, एक बहुत अच्छे विद्वान थे। वो बहुत मतलब उन्होंने वकालत की पढ़ाई की थी। फिर वो क्या थे, एक मैथमेटिशियन थे, वो एक गणितज्ञ थे, उनको मैथ भी बहुत अच्छी आती थी। एंड द फिलोसफर, वो ऑल्सो क्या थे, एक थे दार्शनिक थे। फिलोसफर मीन्स क्या होता है, दार्शनिक। तो ये हुआ बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया था, कब तक लीव रहे थे, 1856 टू 1920। और वो क्या थे, एक फ्रीडम फाइटर थे और उन्होंने सबसे पहले क्या की थी, वांटेड स्वराज फॉर इंडिया में स्वराज की मांग की थी। ठीक है, और उन्होंने क्या किया था, ही लेड द फाउंडेशन ऑफ इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल, उन्होंने ही क्या किया था,
कि इंडिया में स्वराज की मांग के लिए सबसे पहले क्या किया था, नींव डाली थी, यानी कि सबसे पहले डिमांड किया था। ठीक है, तो वो एक अच्छे स्कॉलर थे, एक अच्छे मैथमेटिशियन थे एंड अच्छे क्या फिलोसफर थे, ये हैं बाल गंगाधर तिलक। तो ये आप लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इनको बोला जाता है। आप इनका फोटो देखो कैसा कैप पहनते थे ये। तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का आपने फोटो देख लिया। अब इनकी जो जयंती है वो कब मनाई जाती है, 23 जुलाई को मनाई जाती है। और स्वराज मेरा, उन्होंने क्या कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा का नारा देकर लाखों भारतीयों को उन्होंने प्रेरित किया था। किसके लिए प्रेरित किया था, स्वराज के लिए। और भारतीय इतिहास में संस्कृत, गणित और खगोल विज्ञान जैसे विषयों के लिए विद्वान होने के साथ साथ वो एक निर्भीक संपादक भी थे। ठीक है, ये हैं बाल गंगाधर तिलक। ये हम लोग जानते हैं कि स्कॉलर, मैथमेटिशियन और क्या थे, एक फिलोसफर भी बहुत अच्छे थे। और उन्होंने क्या किया था, इंडिया में क्या किया था, स्वराज आंदोलन का बहुत लाखों, उन्होंने क्या डिमांड किया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। ये इनका क्या था, फाउंडेशन था। अब नेक्स्ट आते हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी lived from 1869 to 1948। महात्मा गांधी कब तक रहे थे, 1869 to 1948। ही वॉज अ ट्रू महात्मा, वो एक बहुत अच्छे क्या थे, सच के आत्मा थे। ट्रू महात्मा मतलब सच क्या, आत्मा। उनके मतलब उनकी आत्मा जो गया है, उनकी जो आत्मा थी क्या थी, सच से भरी हुई थी। वो हमेशा सच बोलते थे। ही रिस्पेक्टेड ऑल रिलीजन, वो भी क्या करते थे, शिवाजी भी सारे रिलीजन का रिस्पेक्ट करते थे और महात्मा गांधी भी सारे धर्म को मानते थे, रिस्पेक्ट करते थे। एंड लव्ड पीस एंड ट्रूथ, वो हमेशा क्या, शांति और सच में, सच्चाई और शांति में विश्वास रखते थे। उनके हिसाब से लड़ाई करने से किसी को कोई सलूशन नहीं मिलता है। हमेशा कोई भी जो है अपनी बात वो शांति से रखनी चाहिए और हमेशा क्या होना चाहिए, सच बोलना चाहिए। ही हेल्प इंडिया गेन फ्रीडम, उन्होंने क्या किया, हमारे इंडिया को स्वतंत्र कराया। किससे कराया, ब्रिटिश से कराया। महात्मा गांधी ने ही हमारे इंडिया को, हमारे भारत को स्वतंत्र कराया है ब्रिटिश रूल से। द पीपल ऑफ इंडिया फाउंडली कॉल हिम बापू, इसलिए उनको पीपल क्या कहते हैं, बापू के नाम से कहते हैं, बापू के नाम से पुकारते हैं। किसको, महात्मा गांधी को। ये महात्मा गांधी का फोटो है। आप लोगों को सबको पता है कि व्हेन डू यू सेलिब्रेट गांधी जयंती, तो हम लोग 2 अक्टूबर को गांधी जयंती सेलिब्रेट करते हैं। तो ये आपकी गांधी जयंती को तो पता ही है, प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, अब हम थोड़ा सा नॉलेज गेन करते हैं कि महात्मा का मीन्स क्या होता है। द वर्ड महात्मा विच मीन्स अ ग्रेट साउल, मतलब महात्मा जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है महान आत्मा, यानी जिसके शरीर में महान आत्मा का प्रवेश होता है उसको क्या कहते हैं, महात्मा। इज ऑफन टेकन टू बी गांधी जी नेम, और उनको एक गांधी जी का भी नाम दिया गया था। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर बेस्ट ऑर्ड द टाइटल ऑन गांधी जी 1950, तो इसी महान आत्मा के नाम से जाने जाते थे। महात्मा उनको नाम दिया था किसने, गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने कब किया था, 1915 में उन्होंने एक टाइटल दिया था किसको, गांधी जी को। क्या दिया था, महात्मा गांधी को गांधी जी। ठीक है, तो ये उनका क्या हुआ, ये महात्मा गांधी को, महात्मा का मीनिंग क्या हुआ, महात्मा का मीनिंग हुआ ग्रेट साउल। और उन्होंने गुरु नानक रविन्द्रनाथ टैगोर बेस्ट वर्ड, किसने गांधी जी का टाइटल दिया था और किस ईयर में, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किया था, टाइटल दिया था गांधी जी कब, 1915 में। अब थोड़ा सा समरी क्या कहते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ाई किया, अभी तक क्या नॉलेज गेन किया। तो सर
एक बार रिवाइज कर ले, रिकॉल कर ले। महाराणा प्रताप वाज द फेमस किंग ऑफ मेवाड़ इज राजस्थान। मतलब महाराणा प्रताप जो थे क्या के मेवाड़ के क्या थे, राजा थे, जो कि राजस्थान में है। छत्रपति शिवाजी वाज अ मराठा वॉरियर। छत्रपति कौन थे, मराठा वॉरियर थे, यानी वो मराठा के योद्धा थे। खालसा पंथ वाज स्टार्टेड बाय गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ का किसने स्टार्ट किया था, किसने शुरुआत की थी, तो गुरु गोविंद सिंह ने शुरुआत की थी। रानी लक्ष्मीबाई डाइड फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश। रानी लक्ष्मीबाई कैसे मर गई थी, वो ब्रिटिश से लड़ाई करते समय ही उनका क्या हो गई थी, डेथ कर गई थी। बाल गंगाधर तिलक led the foundation of India freedom struggle। और बाल गंगाधर तिलक ने ही क्या किया था, स्वतंत्रता संग्राम का नींव डाला था। उन्होंने ही क्या किया था, स्वराज की डिमांड की थी। महात्मा गांधी फोर्स द ब्रिटिश टू फ्री इंडिया। और महात्मा गांधी ने क्या किया था, फोर्स किया था किसको, कि हमारा जो है इंडिया मुझे फ्री कर दो, हमारे इंडिया को तुम आज़ाद कर दो। तो महात्मा गांधी ने ही गेन किया था किसको, इंडिया को फ्री कराया था। नेक्स्ट, अब हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज पे आ गए, फिलिंग द ब्लैंक्स। तो अब हम क्या करते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करते हैं। तो सबसे पहले क्या है फिलिंग द ब्लैंक्स में, इसको इसमें क्या है, जो वर्ड दिया हुआ है यहाँ पे, उसी वर्ड को, सुटेबल वर्ड्स को यहाँ पे क्या करना है, पुट करना है। महाराणा प्रताप वाज अ किंग ऑफ। महाराणा प्रताप कहाँ के किंग थे, तो ऑब्वियसली वो मेवाड़ के थे, तो यहाँ पे पुट करेंगे मेवाड़। ओके, मेवाड़। ये महाराणा प्रताप कहाँ के थे, राजा मेवाड़ के। छत्रपति शिवाजी वाजा, छत्रपति कहाँ के थे, मराठा किंग थे। कहाँ के किंग थे, मराठा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मराठा, THA, मराठा किंग। गुरु गोविंद सिंह क्रिएटेड द खालसा पंथ। तो ये फील हो जाएगा खालसा पंथ, खालसा पंथ। रानी लक्ष्मीबाई वाज अ फॉर्म। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की थी, रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से बिलोंग करती थी, झांसी से। तो यहाँ पे लिखेंगे झांसी। महात्मा गांधी वाज फाउंडली नोन एज अ बापू। किसने बापू बुलाया था, लोगों ने महात्मा गांधी को क्या बुलाया था, बापू। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में कितने हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं। जो विच आंसर इज राइट, उसको क्या करना है, टिक मार्क करना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीव फ्रॉम 1856 टू 1920। अब बताइए इसमें से कौन है जो 1856 से 1920 तक क्या किए थे, लीव किए थे। तो आप बताओ कौन से किए थे, 1856 टू 1920 तक कौन किए थे, बाल गंगाधर तिलक लीव किए थे। तो बाल गंगाधर तिलक क्या हो जाएगा, राइट आंसर। सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्रीडम फाइटर। इसमें से कौन से हैं जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू तो हैं, ये राइट है। बाल गंगाधर तिलक भी हैं, महात्मा गांधी भी हैं। तो कौन है इसमें से फ्रीडम फाइटर, इसमें से पूछ रहा है। वन ऑफ इज फ्लोइंग वाज नॉट लिखा है यहाँ पे, नॉट, कौन नहीं है, तो नहीं कौन है, अकबर। तो ये राइट क्या हो गया आपका आंसर। हु क्रिएटेड द खालसा पंथ इन 1699। इनमें से किसने खालसा पंथ को क्रिएट किया था, सॉरी, शिवाजी, रानी लक्ष्मीबाई, गुरु गोविंद सिंह और महात्मा गांधी। किसने खालसा पंथ का क्या किया था, क्रिएट किया था। तो आप क्या बोलोगे, कौन सा, शिवाजी ने तो नहीं किया था, रानी लक्ष्मीबाई ने नहीं किया था, महात्मा गांधी भी नहीं किया था, तो गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया था, खालसा पंथ को क्रिएट किया था। कब किया था, 1699 में। तो ये हमारा मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन फिनिश हुआ। अब नेक्स्ट आते हैं मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में आपको क्या करना है, फर्स्ट जो ग्रुप है उसको सेकंड ग्रुप से मैच करना है।
महात्मा गांधी, अब महात्मा गांधी के बारे में आप क्या बताओगे? महात्मा गांधी का झांसी, किंग ऑफ मेवाड़, 10th सिख गुरु, स्वराज। तो महात्मा गांधी को हम लोग फाउंडिंग किसे करते हैं? बापू के नाम से कॉल करते, तो ये क्या होगा? बापू। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक के किस नाम से जानते हैं? तो उनको क्या हम जानते हैं कि उन्होंने ही क्या किया था? स्वराज का डिमांड किया था, तो ये स्वराज हो गया बाल गंगाधर तिलक। रानी लक्ष्मीबाई, अब रानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया, कहाँ से बिलोंग करती थी रानी लक्ष्मीबाई? तो रानी लक्ष्मीबाई इज द किंग ऑफ, रानी ऑफ झांसी। कहाँ की रानी थी रानी लक्ष्मीबाई? झांसी की थी। कहाँ की रानी थी लक्ष्मीबाई? झांसी की। शी वाज रानी ऑफ झांसी। एंड महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप कहाँ से बिलोंग करते थे? महाराणा प्रताप इज ए किंग ऑफ मेवाड़, इज राजस्थान। गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह अब एक ही है 10th सिख गुरु, तो वो कौन थे? 10th सिख गुरु थे। तो ये हमारा मैचिंग सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये फिनिश हो गया। महात्मा गांधी का क्या हो जाएगा? बापू। बाल गंगाधर तिलक का होगा आपका स्वराज। रानी लक्ष्मीबाई का होगा झांसी। महाराणा प्रताप का होगा किंग ऑफ मेवाड़। एंड गुरु गोविंद सिंह का होगा 10th सिख गुरु। नेक्स्ट, अब फिलिंग द ब्लैंक्स फिर से आ गया। आई लव्ड पीस एंड ट्रूथ, तो उसमें पहले क्या करना है ये अब रीड करते हैं। आइडेंटिफाई हु एम आई, मतलब किसने ये बात कही थी, उसको उस पर्सन का नेम यहाँ पे फील करना है। आई लव्ड पीस एंड ट्रूथ, किसको पसंद था? शांति और सच, सच्चाई और शांति किसको पसंद था? तो पसंद किसको था? महात्मा गांधी को। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। हो गया। I wanted Swaraj for India and was sent to the prison many times। आपको पता है कि किसने, कौन से जो जेल में हमेशा रहते हुए भी स्वराज का डिमांड किया था? तो ऑब्वियसली बाल गंगाधर तिलक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाल गंगाधर तिलक। गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। आई लेड द फाउंडेशन ऑफ इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल। उन्होंने क्या किया था? स्वतंत्रता संग्राम का क्या किया था? स्टार्टिंग की थी, बीज डाली थी, यानी न्यू डाली थी। उन्होंने क्या किया था? स्टार्ट किया था किसको? फ्रीडम स्ट्रगल को। तो यहाँ पे भी क्या होगा? बाल गंगाधर तिलक ही होगा। बाल गंगाधर तिलक। तो ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। आई फाउट ब्रेवली अगेंस्ट द मुगल्स, किन्होंने मुगल्स के अगेंस्ट लड़ाई की थी? तो यहाँ पे होगा श्री गुरु गोविंद सिंह। श्री गुरु गोविंद सिंह, ये हो गया। श्री गुरु गोविंद सिंह ने क्या की थी? ब्रेवली से मुगल के अगेंस्ट उन्होंने क्या की थी? फाइटिंग की थी, ठीक है। तो ये आपका हो गया फिलिंग द ब्लैंक्स। आइडेंटिफाई हमने कर लिया कौन है कौन। अब यहाँ पे आएंगे हम नेक्स्ट वर्ड मीनिंग पे। स्टार्ट करते हैं वर्ड मीनिंग। तो फर्स्ट वर्ड क्या है? सेंट। सेंट मीन्स क्या होता है? हर्मिट। हर्मिट मीन्स साधु, ठीक है। सेंट मीन्स क्या होता है? हर्मिट। हर्मिट मीन्स साधु। फिर होता है बाउड। बाउड मीन्स टू बैंड, यानी झुकना, ठीक है। बाउंड मीन्स क्या होता है? टू बैंड और झुकना, जिसमें महाराणा प्रताप का क्या किए थे? हमेशा अकबर के आगे अगेंस्ट उन्होंने कभी क्या हुआ? झुके नहीं, हमेशा उनसे फाइटिंग की। ब्रेवरी मीन्स क्या होता है? करेज। करेज मीन्स होता है साहस। ब्रेवरी मीन्स करेज। करेज मीन्स साहस। नोबल मीन्स क्या होता है? जेंटल। जेंटल मीन्स सज्जन,
कौन जेंटल नोबल लेडी थी उसमें? जीजाबाई। किसकी मदर थी जीजाबाई? कि शिवाजी महाराज की थी। तो ये हो गया सज्जन। वॉरियर मीन्स क्या होता है? सॉलिडर। सॉलिडर मीन्स योद्धा। एक्सेप्ट टू मीन्स रिसीव यानी स्वीकार करना। किसने एक्सेप्ट नहीं किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने किसको एक्सेप्ट नहीं किया था? ब्रिटिश के इनजस्टिस को एक्सेप्ट नहीं किया था। एडॉप्टेड मीन्स टू टेक अप यानी गोद लिया। रानी लक्ष्मीबाई ने एक सन को गोद लिया था जिसका क्या किया? ब्रिटिश लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया कि उसको करेक्ट किंग माना जाए। किसका? झांसी का। नेक्स्ट है इनजस्टिस अनफेयर ट्रीटमेंट मीन्स क्या होता है? अन्याय। इनजस्टिस मीन्स अनफेयर ट्रीटमेंट। अनफेयर ट्रीटमेंट मीन्स अन्याय। बैटल मीन्स क्या होता है? बैटल मीन्स होता है वॉर। वॉर मीन्स क्या होता है? युद्ध। ठीक है। प्रेस मीन्स क्या होता है? एडमायर। प्रेस मीन्स एडमायर। एडमायर मीन्स प्रशंसा। यानी किसने प्रशंसा की? अंग्रेज भी जानते थे कि रानी लक्ष्मी जो बाई थी वो क्या थी? बहुत ब्रेव थी। अंग्रेज जो है उनकी हमेशा क्या करते थे? प्रशंसा करते थे कि कितनी ब्रेव लेडी है ये। स्ट्रगल। स्ट्रगल मीन्स होता है डिफिकल्टीज। डिफिकल्टीज मीन्स कठिनाई। मतलब किसने स्ट्रगल किया था? किसने स्ट्रगल किया था? बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया था? स्ट्रगल किया था। किसके लिए? स्वराज के लिए। अपने इंडिया में उनको चाहिए था फ्रीडम, इसलिए उन्होंने क्या किया? मेनी डिफिकल्टीज का उन्होंने क्या किया? फेस किया। स्कॉलर। स्कॉलर मीन्स होता है लर्न्ड पर्सन यानी विद्वान। कौन विद्वान थे? बाल गंगाधर तिलक क्या थे? एक बहुत अच्छे फ्रीडम फाइटर के साथ साथ एक बहुत अच्छे मैथमेटिशियन एंड और कौन थे? स्कॉलर। और क्या थे? फिलोसफर भी थे। फॉन्डली मीन्स क्या होता है? लविंगली मीन्स सप्रेम। सप्रेम यानी सबसे प्रेम करने वाला। अब आते हैं सेल्फ मेड क्वेश्चन पे। सेल्फ मेड क्वेश्चन क्या है? द नेम द ग्रेट सेंट्स ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया में कौन कौन ग्रेट संत है? कौन कौन से प्रसिद्ध क्या है? संत हैं, उनका नाम मेंशन करना है। द ग्रेट संट्स ऑफ इंडिया आर गुरु नानक एंड कबीर। ठीक है। कालिदास भी हो सकता है, पर यहाँ पे आपको कुछ पूछा है तो हमने दो ही मेंशन किया है, गुरु नानक एंड कबीर। नेम द ग्रेट पोएट्स ऑफ इंडिया। अब इंडिया में कौन कौन से पोएट्स हैं जो ग्रेट हैं? द ग्रेट पोएट्स ऑफ इंडिया आर कालिदास एंड रविन्द्रनाथ टैगोर। उसके बाद कौन है? गांधी जी। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया? ग्रेट पोएट कौन कौन से हैं उसका नेम मेंशन कर दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, उसके बाद क्या है? गांधी जी एंड कालिदास आल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ ग्रेट फ्रीडम फाइटर ऑफ आवर कंट्री। मतलब हमारे कंट्री में कौन कौन स्वतंत्रता सेनानी हैं उसके नाम को क्या करना है? राइट करना है यानी लिखना है। द ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स ऑफ आवर कंट्री आर। तो कौन कौन से ग्रेट फ्रीडम फाइटर के बारे में हमने पढ़ा था अभी? महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक। तो अब उनके बारे में ही हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। द ग्रेट फ्रीडम फाइटर ऑफ आवर कंट्री आर पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस एंड महात्मा गांधी ETC। ठीक है। तो ये हमारे क्या है? ग्रेट फ्रीडम फाइटर है। कौन कौन? सुभाष चंद्र बोस भी हैं और कौन है? सुभाष चंद्र बोस है, महात्मा गांधी एंड पंडित जवाहरलाल। बहुत सारे फ्रीडम फाइटर हैं पर यहाँ पे हमने कुछ ही का नाम मेंशन किया है। तो फेमस है पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी। हु वाज महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप कौन थे? महाराणा प्रताप कौन थे? अभी तो हमने लर्न किया है ना इस चैप्टर में। द किंग ऑफ मेवाड़ इज राजस्थान, यानी जो कहाँ के राजा थे? मेवाड़ के राजा थे। महाराणा प्रताप वाज अ फेमस किंग ऑफ मेवाड़ राजस्थान। मतलब राजस्थान स्टेट में मेवाड़ क्या है? एक सिटी है। वहीं पे वो क्या थे? महाराणा प्रताप क्या थे? किंग थे। किस राज्य के? मेवाड़ के। Who was छत्रपति शिवाजी? छत्रपति शिवाजी कौन थे? छत्रपति शिवाजी वाज अ ग्रेट मराठा किंग। छत्रपति शिवाजी क्या थे? मराठा किंग थे।
हु लेड द फाउंडेशन ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। तो आंसर क्या होगा, यानी कि स्वतंत्रता संग्राम का किसने क्या किया था, न्यू यानी स्टार्ट कौन किया था, बाल गंगाधर तिलक लेड द फाउंडेशन ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। बाल गंगाधर तिलक ने ही क्या किया था, स्वतंत्रता यानी स्वराज का डिमांड किया था सबसे पहले। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं, हु क्रिएटेड खालसा पंथ एंड व्हेन, मतलब क्यों बनाया था खालसा पंथ और किसने बनाया था। खालसा पंथ वाज क्रिएटेड बाय श्री गुरु गोविंद सिंह इन 1699। किस ईयर में बनाया था, 1699 में। और किसने बनाया था, श्री गुरु गोविंद सिंह ने बनाया था। किसको, खालसा पंथ को। हु वाज द 10th गुरु ऑफ सिख, कौन थे 10th गुरु सिख के, श्री गुरु गोविंद सिंह वाज द 10th गुरु ऑफ द सिख। श्री गुरु गोविंद कौन थे, 10th गुरु थे किसके, सिख के। हु डाइड फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश, कौन जो है ब्रिटिश से फाइटिंग के अगेंस्ट क्या हो गया, वो डेड कर गई, तो रानी लक्ष्मीबाई। द आंसर इज रानी लक्ष्मीबाई डाइड फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश। क्या है, रानी लक्ष्मीबाई जो है वो ही अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते क्या हो गई थी, बैटल में ही उनका क्या हो गया था, उनका डेड हो गया था, यानी अंग्रेजों ने उनको युद्ध भूमि में ही मार दिया था। आंसर द फॉलोइंग। अब एक्सरसाइज क्वेश्चन पे आ गए। राइट अस अबाउट शिवाजी, यानी शिवाजी के बारे में आपको कुछ लिखना है। तो आंसर करते हैं, शिवाजी वाज अ ग्रेट मराठा किंग हु लिव्ड फ्रॉम 1630 टू 1680। ठीक है, महाराणा शिवाजी कहाँ थे, मराठा के किंग थे, और वो कब तक रहे थे, 1630 टू 1680 तक क्या किए थे, रूल किए थे। ऑल थॉट ही वाज अ हिंदू, वो क्या थे, हिंदू थे। ही रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजियस, मतलब वो हिंदू रहने के बावजूद भी क्या किया था, उन्होंने मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस और क्या है आपका सिख है, सारे रिलीजन का क्या किया था, रेस्पेक्ट करते थे। कौन, शिवाजी महाराज। और उनको इन्होंने किसने सिखाया था ये सब, तो उनकी मदर जीजाबाई ने क्या किया था, सिखाया था रिलीजन से लव करना, सारे रिलीजन से क्या रेस्पेक्ट करना। Why is महाराणा प्रताप कंसिडर्ड अ ग्रेट हीरो ऑफ इंडिया, मतलब महाराणा प्रताप को क्यों कंसिडर, क्यों बनाया गया ग्रेट हीरो ऑफ इंडिया। इंडिया के ग्रेट हीरो में महाराणा प्रताप का नाम क्यों किया गया, मतलब क्यों दिया गया। महाराणा प्रताप इज द राजपूत रूलर मेवाड़ वाज कंसिडर्ड एज अ ग्रेट हीरो ऑफ इंडिया, मतलब उन्होंने क्या किया, राजपूत रूल में शासन किया, कहाँ पे, मेवाड़ में। और इसीलिए इनको हीरो की इसलिए क्योंकि ही वाज नेवर एक्सेप्टेड द सुपरमेंसी ऑफ अकबर एंड फाउट हिम थॉट आउट हिज लाइफ, मतलब उनको ग्रेट हीरो इसलिए बनाया गया क्योंकि उन्होंने अकबर के अगेंस्ट जो क्या किया, हमेशा लड़ते रहे और उनके आगे जो है झुके नहीं, बाउड नहीं हुए। और उन्होंने क्या किया, कभी भी अकबर को क्या हुआ, अपने ऊपर नहीं आने दिया। ठीक है, तो इसी कारण से हम क्या करते हैं, महाराणा प्रताप को क्या कंसिडर करते हैं, ग्रेट हीरो ऑफ इंडिया, बिकॉज इज नेवर एक्सेप्ट द सुप्रीमेंसी। वो कभी भी क्या किए, अकबर की सुप्रीमेंसी को नहीं एक्सेप्ट किए और वो हमेशा अकबर के अपने लाइफ में पूरे लाइफ अकबर के अगेंस्ट क्या करे, फाइटिंग करते रहे। What do you know about बाल गंगाधर तिलक, क्या जानते हो आप बाल गंगाधर तिलक के बारे में। बाल गंगाधर तिलक was a well-known scholar, mathematician and philosopher who lived from 1856 to 1950. He fought for India free. मतलब बाल गंगाधर तिलक क्या थे, एक बहुत अच्छे क्या थे, विद्वान थे और एक गणितज्ञ थे और क्या थे, एक दार्शनिक थे। और वो कहाँ कब तक रहे थे, 1856 थे 1950 तक। और हमेशा वो क्या किए, इंडिया को स्वराज के लिए क्या करते रहे, मांग करते रहे और हमेशा ब्रिटिश से क्या करते रहे, फाइट करते रहे।
का एक्सरसाइज फिनिश होता है। तो अब मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में। बाय चिल्ड्रन।